हरे कृष्णा। हमारे दुख का मूल कारण क्या है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर आज ये वीडियो मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। कृपा करके पूरा वीडियो आप बनाए रखिए। मूल कारण तो एक शॉर्ट फॉर्म में यदि हम कहा जाए, कृष्ण को भूलना ये हमारा दुख का मूल कारण है। एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना, जीवात्मा जब कृष्ण को भूल जाता है तब ये संसार में माया उसको पकड़ लेता है। माया जो पकड़ लेता है तो जीवात्मा संसार में अपने को मान लेता है, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, अपने को मान लेता है। माया के प्रभाव से जीवात्मा भोग करने का इच्छा बनाए रखता है और उसी भोग की इच्छा के कारण जीवात्मा संसार को भोगने के लिए जो प्रयास कर रहा है और भोग के कारण से संसार में अनेक तकलीफें उसको उठाना पड़ रहा है, कष्ट भोगना पड़ रहा है। जैसा ही कोई भी व्यक्ति किसी की वस्तु का स्वामित्व भावना नहीं है, किंतु यदि वो वस्तु की स्वामित्व भावना आ जाए, मैं इसका मालिक हूँ, मेरा संपत्ति है, अपना मान लेता, उनका संपत्ति नहीं, दूसरी की संपत्ति है। दूसरी संपत्ति प्रति अपने हक जो पैदा करता है, मन में आता है, पहले तो ये भोग, ये मेरा संपत्ति है, मैं इसको लूँ। फिर चोरी करता है कि जबरन करता है, डकैत करता है, कुछ भी करता है, जब उसके दावा करता है उसी कारण से उनको पुलिस पकड़ता है, पिटाई करता है कि दंड मिलता है। इसी प्रकार ये संसार में जीवात्मा अपनी को भोक्ता मान लेता है। अब भोक्ता मानने के कारण से वो अपना अस्तित्व भूल चुका है। मालिक जो है, इस सारी संसार का जो मालिक है भगवान कृष्ण है, वो कृष्ण को न मानता है, न उनकी शरण में नहीं जाता है, न उनकी मांगता भी नहीं है। अपने को मानता, मैं उसका हकदार बोली, अपने को मान लेता है, जिस कारण से माया पकड़ के उसको दंड दिलाता है। बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसना पड़ता है। दुख परिवार में उनको जाना पड़ता है। जैसे जेल में डाल देता है, माया उसको जेल में डाल देता है संसार में, बार बार की संसार दुख भोगो, इस संसार में कष्ट में डाल देता है, ऐसा शरीर दिला देता है। उसको दंड, अपने आप दंड मिलना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए वो दंड मिलेगा। ऐसा दंड, ऐसे कारागार में डाल देता है। से मनुष्य का शरीर कारागार हो, ये कारागार में है, मनुष्य शरीर भी कारागार, कि पशु शरीर हो, कीड़े मकोड़ा हो, कि पेड़ पौधा हो, शरीर में डाल देता है, कारागार में डाल देता है, अलग अलग कारागार डाल देता है, जहाँ पर उसको दंड मिलता है। मनुष्य शरीर थोड़ा हाई फाई कारागार मान लो, किंतु उसमें भी दंड मिलता है, सुख नहीं प्राप्ति कर पाता है। जब तो वो कृष्ण के उन्मुख नहीं हुआ, कृष्ण केंद्रित नहीं हुआ, पुण्य संसार कारागार से मुक्त होना कठिन होता है। इसलिए कृष्ण के शरण में जाना, कृष्ण आश्रित होना, कृष्ण आश्रित हो के अपनी जीना और अपनी भोक्तापन को खत्म करना। जब तक ये अपनी भोक्तापन की भावना को खत्म नहीं किया और कृष्ण को भोक्ता बोली न जा, भोक्तापन क्यों मानता है? कारण कृष्ण को भोक्ता बोली मानता नहीं, अस्वीकार नहीं करता, कृष्ण ही भोक्ता है, ये उनका सेवक है, ये भावना ले आता नहीं। जब तक ये सेवा भावना नहीं आता है तब तक संसार में उनको दुख भोगना पड़ेगा। भले वो कितना देवी देवता भक्त बन जाए और कितना संसार के अच्छे कार्य क्यों न करे, वर्णाश्रम सही ढंग से पालन क्यों नहीं करे, बहुत सारी शास्त्र का निर्देश है, बहुत सदाचारी क्यों न हो जाए। सदाचारी होने से कि ये होने से किंतु संसार ही रहना पड़ेगा उसको, संसार में थोड़ा हाई ग्राउंड में। हाँ, सदाचार पालन करने के नाते उनको थोड़ा से अच्छे घर में, अच्छा परिवार में, कि मनुष्य शरीर में उनको मिल सकता है, कि देवता के शरीर में मिल सकता है, किंतु संसार में रहना पड़ेगा, उनको तकलीफ भोगना पड़ेगा।
संसार बंधन से, तकलीफ से निवारण करने के लिए एकमात्र मुक्तिदाता मुकुंद की शरण में आना पड़ेगा। यही उनका निदान है। जब तक भगवान श्री कृष्ण का शरण में नहीं आया, श्री कृष्ण भजन नहीं किया, कृष्ण को समस्त लोक इस संपत्ति का ईश्वर नहीं माना, सर्वयज्ञ तपस्या की भोक्ता नहीं माना, तब तक इस संसार में उसको दुख भोगना पड़ेगा। जब कृष्ण को सारी संसार का, सभी वस्तु का भोक्ता मान लेगा, समस्त यज्ञ तपस्या का भोक्ता मान लेगा, मालिक मान लेगा, तभी वो शांति के सुख को प्राप्ति करेगा। ये बात भगवत गीता में भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवत गीता में कहे, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक एक महासरो, भोक्ताराम सर्वलोक एक, मैं एकमात्र भोक्ता हूँ। कृष्ण बोलते हैं भोक्ता हूँ, भोग करने के लिए वस्तु का। क्यों भोक्ता है? भोक्ता इसी कारण से, कारण सभी लोगों का महे ईश्वर, ईश्वर का ईश्वर है, परम ईश्वर कृष्ण कहा है। इसलिए मैं समस्त यज्ञ तपस्या का भोक्ता। यज्ञ मतलब जो हम कर्म करते हैं, नियत कर्तव्य करता है, उसका भोक्ता कृष्ण है। हम तो दास है, सेवक कर्म करते हैं, किंतु कर्म करते, जैसे फैक्ट्री में सेवक लोग होते हैं, सेवा करते, किंतु फैक्ट्री मालिक नहीं है, वो सेवा करने वाले, माना एक लेबर हिसाब से कर्म करने वाला है। ऐसे हम लोग लेबर जैसे कर्म करते हैं, मालिक नहीं, किंतु लेबर हिसाब से कुछ हमको मिलता है, जैसा ही कुछ खाने पीने वस्तु मिल जाता है, थोड़ा सा हमारा आवश्यक जितना दे, ऐसे ही मिलता है संसार है। और वही खाने पीने वस्तु थोड़ा मिल गया बोले हमें इसको यही ही जीवन की सार मान लेना है, बड़ा दुख का बात है। ये बात हमको समझना पड़ेगा, सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कृष्ण ये संसार रूपी की फैक्ट्री का मालिक है, हमें उसका लेबर है। कोई लेबर चाहेगा मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, बड़ा विडम्बना बात है। अब उसके लिए उनको दंड मिलना पड़ता है, माया उसको दंड देता है। किंतु जब उसको समझ जाएगा संसार रूपी जो मालिक है वो कृष्ण है और कोई नहीं है, एकला ईश्वर और कृष्ण और सर्वभूत्य, एकमात्र कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, मालिक है, स्वामी है समस्त लोक का, चाहे आध्यात्मिक जगत हो कि भौतिक जगत हो, सभी जगत का स्वामी कृष्ण है। कहाँ कृष्ण से उत्पन्न हुए। कृष्ण ये बात भगवत गीता में कहे, हम सर्वस्व प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, मेरा से सारी संसार बना हुआ, मेरा से सारी उत्पन्न हुआ, ये मेरा ही संसार है, कृष्ण कहे। अब ये बात इति मत्वा, हाँ सॉरी, भोक्ताराम जगत सर्वलोक महेश्वरम, आओ जो इसको जान लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं महेश्वरम, जो इसको जान लेता है ये मैं भोक्ता हूँ, मालिक है, स्वामी हूँ, और मेरा भजन भी करता है, वो मेरा शरण में आता है, वो शांति को, सुख को प्राप्ति कर लेता है। और सुख प्राप्ति करने का यही एकमात्र उपाय है, कृष्ण के शरण या कृष्ण भजन करना। किसी इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र जो सिद्धांत दिया, जो बात बोला, वही बात मैं ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बहुत लोग आज भी हैं, शास्त्र पढ़ते हैं किंतु शास्त्रों को अपने हिसाब से समझते हैं, किंतु कुछ मूर्ख गुरु का चरण में चला जाते, अब मूर्ख गुरु के इंस्ट्रक्शन में वो अपनी बुद्धि लगा देते। मूर्ख गुरु होते, कोई देवी शरण बता रहे, देवी का भक्त बन जाओ, शक्ति बन जाओ, सभ्य बन जाओ, कोई बाबा की शरण चला जाओ, कोई बाबा ये जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव गुरु हो नहीं सकता। यदि अवैष्णव गुरु गणते वो पथभ्रष्ट करेगा, गलत रास्ता में ले जाएगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए ऐसा गुरुओं से। और जो वैष्णव है वो वास्तविक गुरु है, आचार्य है। सदाचारी से, कोई सदाचार पालन करने से गुरु नहीं बन सकता है, कोई पंडित बनने से गुरु नहीं बन सकता, उनको वैष्णव बनना चाहिए। ये पद्म पुराण में कहा गया, षट्कर्म निपुण वेदा मंत्र शस्त्र विशारदा अवैष्णव गुरुन स्यात् वैष्णव सुपच गुरु, ये पद्म पुराण में कहा गया। ये 6 कर्म में निपुण हुआ व्यक्ति, षट्कर्म में जो विप्र ने वेद पाठी, वेद शास्त्र पारंगत, इसको विप्र कहा जाता है। विप्र यदि 6 कर्म क्या करता है, रोजाना शास्त्र अध्ययन करता है, शास्त्र पढ़ाता है और खुद दान लेता है, दान दूसरा को देता है। आजकल ब्राह्मण ऐसा ही होते, दान लेने का जानते क्योंकि दान देने के लिए नहीं जानते, वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है।
हाँ, खुद भगवान की आराधना करता है, वो दूसरा का आराधना सिखाता है, निपुण है। आराधना मतलब भगवान की तो आराधना नहीं करता, देवी देवता आराधना करता है। यदि ऐसा ही देवी देवता आराधना में श्रेष्ठ, पूरा पूजा पाठ में पारंगत है और दूसरे को पाठ सिखाता है और खोज शास्त्र अध्ययन का दूसरा को पढ़ाता है और दान लेता दान देता है, इसलिए निपुण हुआ वेद। यदि वैष्णव नहीं, भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, कृष्ण का भक्त नहीं, राम का भक्त नहीं है, उसको त्याग कर देना चाहिए। कि चंडाल घर में जन्म हुआ व्यक्ति यदि वैष्णव है, उसको गुरु में स्वीकार कर लेना चाहिए, ये पद्म पुराण में कहा गया। इसलिए लोग भ्रम में ज़्यादातर भारत में पढ़ते हैं कि दुनिया में पड़ जाते होते, ऐसे असत गुरु की शरण में आने के नाते उनको सही मार्ग नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो कृष्ण से भक्ति से वंचित हो जाते। यदि आपको वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।